paper? Yes, madam. Okay, fine. So I am a company secretary who belongs to MP Jabalpur, but who's practicing in Delhi. So basically, what is there? It's like basic. The thing is that I'm into mergers, acquisitions, and foreign transactions. I have a total experience of teaching for like 8 years, as well as I also have experience of company secretary thing. I have worked in listed entities. I have worked in private companies, public companies. At the same time, currently I'm working in a law firm, और जिसमें मेरा पूरा क्लाइंटल जो है वो फॉरेन क्लाइंटल है, लाइक यूरोपियन पीपल, सिंगापुर पीपल. दीज आर द करंट प्रोफाइल विच आई एम डीलिंग विद. So basically more of the technical and the practical knowledge is something you can expect from me. Great, ma'am. Yes. And let me tell you to everyone कि we both, मैं और गुरित मैडम, हम आपको पढ़ाते हैं लीगल एप्टीट्यूड. आपका जो सब्जेक्ट है CSET में वो भी, एंड देन व्हेन विल गो टू एग्जीक्यूटिव तब भी हम लोग आपको पढ़ाते हैं. और मैडम इज वेरी फेमस इन CS प्रोफेशनल आल्सो, जहाँ पे वो पूरे प्रैक्टिकल, जैसे मैडम ने आपको बताया ना अभी कि प्रैक्टिकली मैडम पूरा बताती है, तो शी इज इनटू वेरी फेमस फैकल्टी इन CS प्रोफेशनल आल्सो. सो वी आर देयर विथ यू इन EET एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, राइट. बट खैर बहुत बातें आगे करेंगे. फिलहाल 1 बाय 1 आप लोगों का एग्जाम कब है? 8 जनवरी को, और वो भी है CSET का. एंड वो आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में पढ़ना है तो डेफिनेटली, है ना. सो EET में हम लोग आपसे डील करते हैं अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ लीगल एप्टीट्यूड. एंड लेट मी टेल यू, आपको पता ही होगा अच्छे से अब तक तो कि लीगल एप्टीट्यूड में 5 चैप्टर्स है, ठीक है ना. एक है कंपनीज एक्ट, एक है कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन जो ICSI का एक्ट है, फिर एक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स. ऐसे 5 टॉपिक्स आपको सिलेबस में है, ठीक है. मैं 2 टॉपिक को पढ़ाता हूं, दैट इज द कंपनी लॉ, जो आप मुझसे कभी लोग पढ़ रहे होंगे, और अभी हम लोगों ने सेशंस भी लिए थे लाइव क्विज वगैरह के. कल वो था कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट ICSI जो CS एक्ट है 1980 वाला. तो मैं वो 2 टॉपिक पे डील करता हूं. एंड गुरित मैडम टेक्स केयर ऑफ 3 टॉपिक्स. एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और एक है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है ना. सो बेसिकली पर्पस ये था आपको बताने का कि सारे वीडियोस आपको दिए गए हैं. कई बच्चे अगर पूछते भी है सर कि वीडियोस कहाँ मिलेंगे हमको, तो मैं अभी भी बता दूं आपको एक बार. अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे हमारे, है ना, ये हमारा चैनल है, और यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दी गई होगी, आपको याद होगा अच्छे से, ये प्लेलिस्ट है. जैसे आप ये लीगल एप्टीट्यूड वाला प्लेलिस्ट क्लिक करते हो, इस तरह की आपको प्लेलिस्ट एक दिखेगी, आप देख सकते हो, ठीक है ना. एंड इस प्लेलिस्ट में देखो बेटा सारा कुछ आपको दिया गया है. एक बार ध्यान से देखेंगे सब लोग कैसे करना है, ठीक है ना. देयर आर सम वीडियोस ऑफ कंपनी लॉ, सबसे ऊपर में आपको देखो कलर कोड से दिख जाएगा थंबनेल से. फिर आपको याद होगा मैंने आपको कल 5 वीडियोस पढ़ने बोले थे CS एक्ट को लेकर के. ये देखो मेरे आपको थंबनेल वाले दिखेंगे, सामने टाइटल लिखा हुआ है CS का, CSET का CS एक्ट लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसा करके 5 लेक्चर्स दिए हुए हैं. इसके बाद आपको पढ़ना यहाँ से, बेटा ध्यान से सुनना अच्छे से, मैडम विल टेक केयर ऑफ दैट, बट मैं आपको एक बार बता दूं अच्छे से. आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपको 4 वीडियो मिल रहे होंगे. दिख रहा है आपको सबको, है ना. आपको दिख रहे होंगे लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4, और सामने ड्यूरेशन भी है. टोटल 4 वीडियो आपके जाएंगे अराउंड 8 आवर्स के आसपास के, ठीक है ना. तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है 4 वीडियोस में पूरा का पूरा. आई होप आप में से कई लोग पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार सबको बता रहा हूँ, ठीक है ना. फिर जो टॉट्स है वो पूरा कवर्ड है 3 वीडियोस में, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3. आप देख सकते हो टॉट्स यहाँ पे, है ना. तो टॉट्स का जो पूरा कंटेंट है वो 3 पार्ट्स पे कवर्ड है पूरा. पहला वीडियो 1 घंटे 12 मिनट का, दूसरा वीडियो 1 घंटे 16 मिनट का, और तीसरा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का. मतलब अराउंड 3 घंटे में सारा कंटेंट आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है. और वैसे अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट है कि जो सबसे बड़ा है और आगे भी आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ना पड़ेगा, वो है ऑलमोस्ट 8 पार्ट्स में, है ना. यहाँ से शुरू होता है एंड इफ यू सी यहाँ तक के आपका जाता है 8 पार्ट्स तक के, यहाँ तक के, है ना. सो 8 आपके वीडियोस में आपको लिख भी देता हूँ एक बार यहाँ पे अच्छे से, ठीक है. मैं अगर बात करूं कॉन्ट्रैक्ट की तो उसके टोटल 8 वीडियोस है. टॉर्ट्स की मैं बात करूं तो टोटल 3 वीडियोस है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके 4 वीडियोस है, ठीक है ना. ये पूरा का पूरा कवर्ड है, ठीक है. तो ये आपको अभी पढ़ना है. एंड इसके साथ साथ मैडम आपको पूरा अभी समझा देगी एक बार कि कैसे क्या हम लोग करने वाले इसको. अकॉर्डिंगली फिर आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है ना. तो एक बार पहले मैडम से सुन लेंगे हम लोग सब कुछ कि कैसे कैसे होने वाला है, फिर आपको जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो. यस मैडम, प्लीज ओवर टू यू. या तो गाइज, जैसे आपने देखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द चैप्टर विच आई विल बी टेकिंग इन योर CSET. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो अगेन आई विल बी टेकिंग केयर इन द EBCL इन एग्जीक्यूटिव, ठीक है. इसके अलावा टॉट्स भी आपको है. तो अगर आप देखोगे, जैसे सर ने हमको नंबर ऑफ वीडियोस बताया, साथ में टाइम्स भी बताया. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर बात करूं, 8 वीडियोस गिनती में 8 हैं.
ज्यादातर जितने भी लेक्चर है वो 1-1 घंटे के हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 1 आवर 5 मिनट ऐसा होगा, तो मतलब टोटल 8 घंटे मान लो, ठीक है बेटा। किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कॉन्स्टिट्यूशन के 4 वीडियोस हैं, लेकिन मोटे मोटे 2-2 आवर्स के हैं। सो कंसिडरिंग दैट अगर हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, तो 4 वीडियोस इंटू 2 करोगे 8 आवर्स, उसके भी 8 घंटे, इसके भी 8 घंटे, 16 घंटे हो गए। टॉट्स के 3-3.5 घंटे से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। सो अगर हमने बहुत भी कंसिडर किया, इट विल बी 20 आवर्स। 20 आवर्स में अप्रोक्सीमेटली आप मानकर चलिए 25 में से ये पोर्शन आपका कुछ नहीं तो 15 नंबर लेकर जाएगा। 10 marks is something which company law takes into consideration, वो उसमें जाने वाला है। Don't you think so? 15 marks के लिए आप अपनी लाइफ के 20 घंटे देने में, you should be giving that. I think I personally, as a student, would have given that blindly. ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप एक बार पहले तो ये चीज को श्योर कर लीजिए भाई कि 8 जनवरी को जो पेपर है उसके पहले मुझे ये वीडियोस देखने हैं, 100% देखने हैं, ठीक है। अगर देख रखे हैं बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करने के लिए भी देख सकते हैं। नहीं देख रखे हैं तो प्लीज देख लीजिए। वी आर जस्ट आस्किंग, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर 20 आवर्स ऑफ योर लाइफ। आई थिंक इट्स वर्थ इट फर्स्टली। उसके अलावा मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगी बेटा कि जैसे क्या होगा बेटा, हम लोग एक एक पार्ट उठाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई कर रखी होगी, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे रजिस्ट्रेशन कराया कल परसों में, और उनके केस में अगर ऐसा है कि नहीं पढ़ा, अभी भी आपके पास टाइम है। हम लोग कैसे पिकअप करने वाले हैं, जैसे परसों सैटरडे को, टुडे इज थर्सडे, सैटरडे लाइक अर्ली इवनिंग 3-4 बजे के आसपास आई विल टेक अ एमसीक्यू सेशन ऑन वन टॉपिक आउट ऑफ द 3। उन तीनों में से कोई एक टॉपिक पे मैं एमसीक्यू उठाने वाली हूँ। वी विल कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशन। आप एक काम करिए, मुझे एक सजेशन दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन या टॉट्स। उसका रीजन है आप कितना कवर कर पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन 8 घंटे है, टॉट्स 3 घंटे है, परसों तक आपका कितना कवर हो पाएगा? आप प्लीज चैट में डाल सकते हैं ताकि कि थोड़ा हमें आइडिया मिल पाए। कॉन्स्टिट्यूशन, दिशा, हाय दिशा, हाउ आर यू? ओके, मैक्सिमम पीपल आर वोटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। आगे मुझे वोट्स नहीं सुनने, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे ही ब्लाइंडली जाती हूँ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग वी विल पिक। बाय द वे, मैं आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई एम अ मास्टर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो मैंने एलएलएम भी कर रखी है और कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशलाइजेशन है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आपके 8 घंटे होंगे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के। आप अभी भी अगर बैठेंगे, आज रात को सोने के पहले 2 घंटे देखिए, कल आप आराम से 5-6 आवर्स एड्रेस कर सकते हैं। सैटरडे भी आपके पास दोपहर तक का टाइम होगा, हम एमसीक्यू लेंगे लाइक अर्ली इवनिंग 3-4 बजे के आसपास। आई विल सर्कुलेट द टाइम एक्सेट्रा। सो उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, पहली बात तो एमसीक्यू एक टॉपिक का होगा, उसके जस्ट नेक्स्ट डे वी विल मीट अगेन फॉर द डिस्कशन ओनली। उसमें 2 चीजें डिस्कस होंगी। पहली बात है एमसीक्यू के डिस्कशंस होंगे कि भाई ये बहुत कठिन लेवल था, या जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे। इसके अलावा आप मुझसे अपने डाउट्स भी एड्रेस करा सकते हैं। यू कैन आस्क मी डाउट्स पर्सनली उस पर्टिकुलर सेशन में कि मुझे ये डाउट है, मुझे डाउट है, आप वैसे भी एड्रेस करवा सकते हैं। सो दैट विल बी देयर बेटा फर्स्टली। अपार्ट फ्रॉम दैट, coming week में middle of the week we will pick up one topic. Let us keep like टॉट्स के आसपास। ट्यूसडे को हम टॉट्स उठा लेंगे, लास्ट में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे जो कि सैटरडे नेक्स्ट वाले में होगा, सैटरडे या संडे को। देयर आई विल बी कंडक्टिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एमसीक्यू। तो फिर आपको बस इतना याद रखना है बच्चे कि आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं इन अ वे। पहला असाइनमेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, लग जाइए, ठीक है। क्योंकि आप यकीन माने, पहली बात है वीडियोस बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नोट्स भी हैं मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और टॉट्स वगैरह के, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो आप एक काम करिए, अगर आपने न्यू ज्वाइन किया है, मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी सारे ग्रुप्स पर कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन नोट, प्लीज गो थ्रू दोज नोट्स एक्सेट्रा। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि उस एमसीक्यू में आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। कोई भी इस पे क्वेश्चंस हैं? सेक्शंस याद नहीं होते बच्चे, टेंशन मत लीजिए, आपके लेवल पे सेक्शंस इतने खास है ही नहीं जो याद होने वाले हैं। वीडियो में अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने मेंशन किया है कि कौन से वाले का नंबर याद करना है। आई हैव क्लियरली स्टेटेड, जैसे मैं आर्टिकल्स में बता रही हूँ कि कौन सा आर्टिकल का नंबर हमको याद होना चाहिए, सारे आर्टिकल्स के नंबर्स भी याद नहीं करना, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मैंने क्लियरली मेंशन किया है किस सेक्शन के नंबर पे फोकस करना है, किस पे नहीं फोकस करना। तो आपको सारे सेक्शंस याद नहीं करने होते,
कुछ ही सेक्शंस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे. ओनली फोकस ऑन टू दैट. अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा. मैंने क्लियरली मेंशन किया है कौन से वाले सेक्शन का नंबर याद करना है, कौन से आर्टिकल का नंबर याद करना है. दैट इज गिवन देयर क्लियरली. ठीक है. ओके. फिर से एमसीक्यू के बारे में क्लियर से बता दें. ओके बच्चे, अभी सैटरडे को हम लोग 3-4 बजे के आसपास मिलने वाले हैं. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू के साथ. तो आप उसमें परफॉर्म करेंगे तभी जब आप पढ़ कर आएंगे. ठीक है. तो आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करिए सैटरडे तक. मिडल ऑफ द वीक में ट्यूसडे के आसपास हम टॉट्स उठाएंगे, क्योंकि टॉट्स में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है बच्चे. सिर्फ 3 आवर्स पढ़ के आप आएंगे और चीजें हो जाएंगी क्लियर. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम लास्ट में उठाएंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी वास्ट है समझने के लिए. तो वो वीडियोस आप थोड़ा इत्मीनान से देखिएगा. मैं आपको 4 दिन दूंगी देखने के लिए. उसके बाद आप आएंगे एमसीक्यू फॉर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. मैं आपको एमसीक्यूज पे मिलने वाली हूँ बहुत सारी अभी चीजों पर. वीडियोस आपको ऑलरेडी सर ने बता दिए हैं कहाँ कहाँ पे आपके थंबनेल्स हैं. प्लीज उस पे जाइए और जाके उन लिंक्स को विजिट करिए और पढ़ना शुरू करिए. आई एम जस्ट आस्किंग फॉर लाइक 19-20 आवर्स ऑफ योर लाइफ. आई थिंक वी डिजर्व इट. ठीक है. मार्क्स जितने अच्छे आने वाले हैं ना बेटा, आई एम टेलिंग यू दैट. ठीक है. इट्स नॉट जस्ट टाइम पास नहीं होता मेरे लेक्चर्स में. टाइम पास के साथ साथ पढ़ाई होती है, मस्ती मजाक. आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़िए, प्यार हो जाएगा आपको. मुझसे नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से. ट्रस्ट मी फॉर दैट. क्या एग्जाम्पल्स हैं, आप प्लीज ध्यान से पढ़िए एक बारी. तो परसों हम लोग मिलने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. तुषार सर, आप प्लीज कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर? ये सर मैं पूरा समअप कर देता हूँ पूरा एक बार अच्छे से ना फिर से. तो जैसे आपको याद होगा, मैंने 1-2 बार आपको याद है ना मेंटीमीटर की क्विज लिए थे मैंने, है ना, वैसे ही क्विज होंगे आपके. बट क्विज हम लोग चाहते हैं कि ऐसा डायरेक्टली ना हो. तो मैं चाहता हूँ, और मैडम ने भी, हम लोग भी प्लान किया कि आप लोग एक बार क्या करें, आप लोग अच्छे से ना, मतलब देखो मैडम ने तो वैसे कहा है कि परसों इसका क्विज होगा, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. इसका मतलब ये नहीं कि बाकी वीडियो ना देखे, वो तो आप देखते रहो अपने मर्जी से. बट ये टारगेट बेसिस पर आपको करना है. मतलब परसों शाम को हम लोग, मैडम आएगी आपसे बात करने के लिए, कुछ 25-30 एमसीक्यूज लेके आएगी अच्छे अच्छे. और वो क्विज वैसे ही होगा जैसे मैंने आपने देखा होगा मेरा क्विज, जैसे मैंने लिया था मेंटी पे, वैसे ही क्विज होगा. तो आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, है ना. टॉपर होंगे, विनर होंगे. और यहाँ पे विनर और मतलब सेकंड थर्ड नंबर से भी एक बोलते हैं हेल्दी कॉम्पिटिशन होती है. हालांकि सभी लोग विनर होते हैं, और हमारा सही विनर तो मालूम पड़ेगा 8 जनवरी को. इसलिए हम तो सिर्फ एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखते हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. बट एक यस, आप लोग पार्टिसिपेट करो अच्छे से. इसके लिए आपको पहले कंटेंट पढ़ना पड़ेगा. तो आप बढ़िया से वो जो 5-6-8-7 घंटे के कंटेंट है, रोज भी अगर आपने अभी रात को 2 घंटा, सुबह ऐसे करके मैडम जैसे बताया आपको कर लीजिएगा. परसों शाम को सैटरडे को आपका ये क्विज होगा. और मैडम ने बताया जैसे कि नेक्स्ट डे फिर आपका डाउट सॉल्विंग हो सकता है. किसी बच्चे को सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इतना पढ़ने के बाद भी, तो आप पूछ सकते हो मैडम से. मैडम एक आपसे इंटरेक्शन करने आएगी फिर से संडे के दिन. तो आप अपना वो एमसीक्यू को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर ओवरऑल भी कोई भी आर्टिकल, कोई भी राइट्स है आपकी जो आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ भी आपको लगता है आप पूछ सकते हो. मैडम आपके साथ एक टाइम स्पेंड करेगी. और ऐसा नहीं कि वो उसी दिन करेगी, ऑब्वियसली वी आर देयर विथ यू. बट एक तरीके से अगर करेंगे तो क्या होता है, आपको भी डेडिकेशन रहेगा कि हाँ इस दिन ये करना है. और फिर वैसे टॉट्स का अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ सब कुछ यहाँ पे, क्योंकि टॉट अगली वीक होगा. तो आपको बता दीजिएगा, आप लोग ग्रुप में है एडेड, और डेफिनेटली आपको सब कुछ यहाँ पे कवर कराएगा. तो टॉट भी होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी होगा. बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट जब बताएंगे तब पढ़ना है, वो तो डेफिनेटली आप लोग पढ़ना शुरू कर ही सकते हो. ये मैडम के 3 सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में हुआ. बाकी मेरे भी 2 टॉपिक्स मैंने बताए थे. कंपनी लॉ के मैंने क्लासेस लिए हैं, और साथ साथ में आपका जो सीएस एक्ट है जिसमें मैंने 5 वीडियोस में कवर किया है, मैं फिर से दिखा देता हूँ. यहाँ पे सबसे टॉप पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कंपनी लॉ मिलेंगे, और यहाँ पे आपको ये सीएस एक्ट, हमारा मोटो, विजन, मिशन ऑफ आईसीएसआई, सीएस क्या क्या करता है, सब कुछ, कौन सी कंपनी में सीएस रिक्वायर्ड है, ये सब जो हमने कल क्विज खेली थी उसके भी वीडियोज यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे. और साथ साथ में और भी सारी वीडियोज यहाँ पर आपको अवेलेबल है. ठीक है ना. सो डोंट वरी अबाउट दिस. ये सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपका सारा का सारा कंटेंट पूरा कवर हो जाएगा. फिर से बता दूं, यहां से अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 वीडियो सीक्वेंस देख सकते हैं आप लोग. जिस सीक्वेंस में वीडियो लगे हुए वही करना है आपको. पहले आप ये 4 वीडियो निपटाएंगे फटाफट से आज और कल में. उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर पे देखो आप आ रहा है टॉट्स, है ना. टॉट्स के 3 वीडियोज आ रहे हैं. सीक्वेंस में बराबर कर देता हूँ. यस, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये 3 वीडियोज आप टॉट के देखेंगे. उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक के 8 घंटे के है. और जैसे आपको याद होगा ना, ये मेरे 2 क्विज हो चुके हैं अभी रिसेंट में. एक मैंने लिया था कंपनी लॉ पर, एक मैंने लिया था सीएस एक्ट पर. ऐसी जैसे मैडम परसों क्विज देगी वो भी यहीं पे अराउंड हो जाएगा. तो आप लोग क्विज में पार्ट करिए, और आप लोग यहाँ पे क्विज भी बाद में बैकअप के लिए देख सकते हो. किसी को अगर अभी भी याद नहीं है सर आपने क्या क्विज दी थी, हमने उस दिन ज्वाइन नहीं किया था, तो बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा आपने. ये देख लो एक बार, समझ जाओगे गलती क्या करी है, और ये भी समझ जाओगे कि परसों गलती करनी नहीं है. परसों तो आपको ज्वाइन करना ही है वो मेंटीमीटर वाले क्विज में. ठीक है ना. सो ये तरीके से आपका पूरा प्लान होगा. और 1 मिनट, कल मैं आपके लिए एक न्यूज लेके आऊंगा
जो आपके ईईटी को और धमाकेदार बनाएगा। अभी तो हमने बात करी सिर्फ लॉ के लिए, लॉ को लेकर, बट इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन, एलआर और करंट अफेयर्स, जो बच्चे बोलते सर करंट अफेयर्स कब होगा कब होगा कब होगा, सब कुछ है ना, सब कुछ शुरू होगा आपका एक बहुत यूनिक प्लान के साथ में, एंड वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। तो वो क्या है वो बताऊंगा आपको मैं कल, है ना। तो आप लोग ग्रुप पे तो बने रहे और बिल्कुल बने रहिएगा ग्रुप पे डेफिनेटली, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। जो भी डाउट्स आपके रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, बंद करने के पहले एक बार अपना वीडियो तो ऑन कर लो यार थोड़ा सा। हाँ मैडम कुछ बोल रही है। यस यस Shreya, I would just recommend you are asking questions की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे पढ़े, इतना सारा है, इतना ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना सारा है। आई गेस आपने वीडियोस नहीं देखे अभी, क्योंकि अगर आप वीडियोस देख लेंगी बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगी। आपको वॉइडेबल वॉइड में प्रॉब्लम हो रही है, दैट विल बी कंप्लीटली एड्रेस्ड विद द एग्जांपल्स। वीडियो जरूर देखिए, मैं आपको रेकमेंड करूंगी। और जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे सेक्शंस पूरे याद नहीं करने हैं यार, छोटे बेबी हो तुम लोग अभी हम लोग की नजर में, मतलब प्रोफेशनल, जब कंपनी सेक्रेटरी की प्रोफेशन में अभी तुम स्टार्ट हुए हो, यू नो, यू आर जस्ट बडिंग पीपल। तो हमारा इंस्टीट्यूट तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि भाई सारे सेक्शन याद होने चाहिए। सर 470 सेक्शन है कंपनी लॉ में, इनको 470 के नंबर याद करने हैं? नहीं मैडम, मैं तो आपको, चलो आप वो बोल रहे हो, मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आप भी बड़े लॉ फॉर्म में काम करते हो, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। अगर हमारे पास कुछ केस आता है तो क्या आज भी हम लोग बुक ओपन करके देखते हैं कि नहीं देखते? मतलब मैं खुद एक सीएस हूँ जो 15 ईयर से हूँ, मैडम 9 ईयर से सीएस है। हम लोग प्रोफेशनल है, ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं है। बट अगर कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, अच्छा आपने कोई मूवी देखी होगी ना, बहुत सारी लॉ की कोई मूवी देखी होगी, जॉली एलएलबी, या फिर आपने मूवी देखी होगी कोई भी, सीरीज देखी होगी, हाँ कोई भी लॉ की मूवी देखी होगी जिसमें लॉ के सीन दिखाए जाते हैं। तो क्या कभी देखा आपने कि वहाँ पे लॉयर्स आते हैं और वो, क्या यशस्वी क्या बोल रहे हो? हाँ सर, जॉली एलएलबी की देखी है, उसमें लॉ की। हाँ। तो लॉ की मूवी होती है, उसमें देखो ना कई बार कि वो जो भी एक्टर होता है, अरशद वारसी था या फिर कोई भी था, वो एक सीन दिखाते हैं कि हाँ पहले बुक खोलता है, बुक पढ़ता है। बड़ा से बड़ा लॉयर भी तो उसके पीछे बुक्स की रैक लगी होती है। ये क्या होता है यार? मतलब व्हाट डू एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ा लॉयर है तो उसको सब याद होगा, रट्टा होगा? नहीं होता ऐसा। तो आप बात समझो, हमको नहीं होता है, बड़े बड़े लॉयर्स को नहीं होता है। अगर कोई बंदा कोर्ट में जाता है ना केस लड़ने के लिए, तो पहले वो बुक रेफर करता है, ट्रस्ट मी। तो ये बोलने का सिर्फ इतना मकसद है, हम लोगों की उम्र, मेरी एक्सपीरियंस तो उतनी है बेटा जितनी आपकी एज होगी। ऑलमोस्ट मेरी एक्सपीरियंस 15 ईयर्स की है, आप शायद 17-18 साल के होंगे। तो बात समझिए, आपकी जितनी उम्र नहीं उसके आसपास मेरी एक्सपीरियंस है। और मेरी जितनी उम्र है, कितनी है वो मत पूछो, जितनी भी है, उतने मार्केट में बड़े बड़े सीएस बैठे हुए हैं जिनका एक्सपीरियंस है उनका। बट फिर भी एवरीवन रेफर्स बुक। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग कि सर सेक्शन याद करने से क्या ही हो जाएगा बताओ? सर सेक्शन नंबर 25 याद हो गया, अंदर का कंटेंट ही गायब है, तो ऐसा क्या कर लोगे आप? और आपको एमसीक्यू आने वाला है। तो प्लीज 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 इतना दिमाग में रखिएगा, सेक्शन पढ़ने हैं, बट ईईटी में आपको सोचो इतना छोटा सिलेबस दिया हुआ है, एंड दे विल आस्क यू सेक्शंस और फंसा देंगे। नहीं, अभी आपसे वो पूछेंगे कंटेंट, आपको पूछेंगे आपको कंटेंट। एग्जीक्यूटिव में आपसे पूछेंगे और सारा रियलिटी वाला जो केस लॉज वगैरह है, एंड आपको वो पहले फिल्टर करके कहाँ पहुंचाएंगे, प्रोफेशनल लेवल में, और फिर आप सीएस बनेंगे। मतलब एक सीक्वेंस होता है बेटा, ऐसे नहीं होता है ना। तो प्लीज आपका कंसर्न जायज है कि सर व्हाट अबाउट सेक्शन नंबर याद करने है क्या, या फिर कंपनी लॉ पे पढ़ते हो तो, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में केसेस के नाम है ना। ये सबसे बड़ा फेमस केस ही केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो आपको ये थोड़ी आ जाएगा कि बताओ उस केस में क्या हुआ था, आपको तो एमसीक्यू है। तो ऐसा कुछ नहीं आने वाला इतना सारा। आ भी गया तो मैडम और हमने उतना बेसिक बेसिक सा कवर किया ही हुआ है। फिर आप एग्जीक्यूटिव में आएंगे, अगले महीने आ जाओगे एग्जीक्यूटिव में, अगले महीने आप एग्जीक्यूटिव में रहोगे। आज क्या तारीख है? आज 17 तारीख है ना। आपका अगले महीने तक के तो रिजल्ट भी आ चुका रहेगा ईईटी का। आप एग्जीक्यूटिव में रहेंगे अगले महीने, तब बात करेंगे। फिर तब आप पूछना सेक्शन याद के बारे में, सब 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 मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो डू नॉट वरी अबाउट दिस, एंड प्लीज ट्रस्ट ऑन द फैकल्टीज, क्योंकि हम सब एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, बहुत समय से पढ़ा रही है, तो हमको पता है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन ना ले, है ना। इस बार हम आप कुछ ऐड कर रहे थे? Actually, I wanted to ask something. मतलब the quiz session which you are talking about, can't we keep it regularly? We can keep regular, that's not issue, but then problem is that there are some people who ask us that, so we have not covered the content, so how we give the quiz, we feel demotivated and all this thing. That's why we're doing this. Normally what happened till yesterday, we directly came with a quiz, but now we decided that okay, we will give a target, and then we'll make sure that so tomorrow, day after tomorrow, we'll be having off law, but maybe tomorrow we will have for communication, maybe on Sunday we will have on economics. So I'll talk to all the faculties, Jay sir and Divya madam and all, and definitely we will make sure ki daily there would be a quiz of half an hour for 20-25 MCQs. We'll make sure, not an issue.
Okay, sir. And sir, जो अभी you have talked about cases, so cases like Berrybury case or this Keshwananda Bharti case and everything. तो सर मतलब इतने इम्पोर्टेंट केसेस के इन डेप्थ उन्हें पढ़ना है या फिर उतना पूछेंगे नहीं ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट? है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये सोचो एग्जीक्यूटिव में फिर से आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दैट विल बी फॉर 80 पेजेस, तब आपको Yes, राइटिंग yes. में आएगा. तो व्हाट आई एम 80 ट्राइंग टू पेज से, का को छोटा करके नोट्स दूंगी, मतलब दैट इज कंप्रेस्ड, उसके अलावा और बड़ा हो सकता है वो. सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे केस लॉज कवर होंगे, बेरीबरी और केशवानंद भारती, एवरीथिंग विल बी कवर्ड देयर. बल्कि जो आपको केस लॉज किताब में भी नहीं दिए होंगे वो हम लोग उठाएंगे आपके रियल, बेसिकली जो कि अभी रीसेंट वाले होंगे अगले साल, लेकिन मतलब एग्जीक्यूटिव में, ईटी में नहीं. नॉट इन सीएसईटी. अब बात समझिए, रिक्वायर दैट यार. 25 मार्क का लॉ है लीगल एप्टीट्यूड, उसमें 5 चैप्टर, मतलब जैसे मैडम ने कहा कि मैडम 15 मार्क का कंटेंट कवर करती है, मैं 2 चैप्टर कवर करता हूं जो कि 10 मार्क का आता है, मतलब एक चैप्टर एवरेज 5 मार्क का है. अब 5 मार्क में यू जस्ट इमेजिन कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और हमको तो बहुत कम है, एग्जीक्यूटिव में बहुत बड़ा है. और सही बताऊं तो संविधान तो ऐसा होता है, अगर कोई लॉ कर रहा होता है, एलएलबी, आप में से कुछ अगर एलएलबी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, एक साल में कवर होता ही नहीं है. तो वैसे तो संविधान इतना बड़ा चीज है कि यार हम क्या ही पढ़ लेंगे ईटी में 5 मार्क के लिए, बट देन हर लेवल पे अपना अपना सब्जेक्ट का जस्टिस दिया गया है, तो वो थोड़ा सा आप उसको उतनी उसको इज्जत देनी पड़ेगी, है ना. तो बस वही एक पंगा है और कुछ नहीं है. इंडियन इकोनॉमी के लिए बात करेंगे हम लोग बाद में बेटा, है ना श्रेया. हाँ जी दिशा बोलिए. So one more thing I wanted to ask was, tell me. legal aptitude और logical reasoning का section same होता है ना पेपर में, मतलब बीटेक के पेपर में? यस यस यस. तो सर मतलब अगर वेटेज के हिसाब से देखें तो मतलब रीजनिंग उतना नहीं पूछते हैं एज कम्पेयर टू लीगल एप्टीट्यूड? नहीं उतना ही पूछते हैं ना, वेटेज तो डिसाइडेड ही है ना, तो वैसे ही होगा, ज्यादा और कम की बात ही नहीं बची है उसमें. मतलब 25 मार्क का लीगल एप्टीट्यूड है और 25 मार्क का एलआर है. हाँ, अब ये हम जो बोल रहे हैं आपको कि 25 मार्क के 5 टॉपिक से तो डिवाइड बाय 5, हाँ ये हो सकता है, हम ऐसी बात कर रहे हैं. ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 8 मार्क का आ जाए और टॉट में से 2 एमसीक्यू, वो हो सकता है, बट टोटल लीगल एप्टीट्यूड 25 मार्क का रहेगा. तो ऐसा नहीं हो सकता कि एलआर में से 15 का आएगा और ये 35 हो जाए, ये नहीं हो पाएगा. 35 का नहीं हो पाएगा, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब लीगल एप्टीट्यूड 25 मार्क का ही रहेगा. हम ऐसा अजम्पशन ले रहे हैं, जो हमने पिछले 6 पेपर देखे हुए हैं, राइट फ्रॉम अगस्त से पहली बार हुआ था, हम ऐसा अजम्पशन ले रहे हैं कि हाँ हर सब्जेक्ट हर टॉपिक पे 5 मार्क का एवरेज आ जाएगा. बट जबकि मैडम भी जानती है अच्छे से, हम सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और टॉट को इक्वल नहीं रख सकते. Exactly. दोनों 5 मार्क का नहीं आ सकता. तो वो तो सही बात है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा आपका सीएस एक्ट नहीं हो सकता इक्वल. बट हाँ किसी में 3 मार्क का आएगा, किसी में 7 मार्क का आएगा, बट आपको पढ़ाया वैसे ही जाएगा कि सब में 5 मार्क का अगर आ गया तो कैसा करना है, या 8 मार्क का आ गया तो कैसे करना है, तैयारी वैसी रहेगी. हम अभी से नहीं बोलने वाले कि कॉन्ट्रैक्ट देखो बड़ा है तो ज्यादा पढ़ेंगे और टॉट को इतना सा पढ़ेंगे, नहीं. टॉट को भी उतनी इज्जत दी गई जितना उसका कंटेंट है, कॉन्ट्रैक्ट को भी वैसे ही पढ़ाया गया है, कंपनियां भी वैसे ही है, सभी कुछ वैसे ही पढ़ाया गया है, ठीक है ना. और ये मैं अपनी लॉ की बात कर रहा हूँ क्योंकि वी बोथ फैकल्टी डील विद लॉ. वैसे ही बिजनेस कम्युनिकेशन आपने दिव्या मैडम से पढ़ा होगा, आपको पता ही होगा कि क्या बढ़िया पढ़ाती है वो भी. उनके जो वाहियात लॉजिक्स होते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो मैडम वाहियात लॉजिक बताई है, वो बहुत पसंद करते हैं बच्चे. और उनका भी अपना एक और है पढ़ाने का, द वे शी टीच, वो भी आपको पसंद जरूर से आता है ना. जय सर पढ़ाते हैं, वो भी अपना एक अलग लेवल पे पढ़ाते हैं, सबके अपने अपने एक्सपर्टीज है और सबका अपना अपना एक तरीका है. तो एवरीवन टेक्स केयर ऑफ दैट. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ अभी के लिए, ठीक है ना. ओके मैम, ओके थैंक यू. यस यस यस, क्विज लेंगे हम लोग डेफिनेटली. एक्सक्यूज मी आप लोग मैम, यार वीडियो तो ऑन करो पहले यार, फिर बात ही नहीं करेंगे. तो हम लोग वीडियो ऑन करो फटाफट सब लोग, एक बार तो देखे तो आप कैसे बात करना कौन. चाह रहे हो बच्चे, बात करो पहले. अगर वीडियो ऑन नहीं भी करना है तो मुझे आपकी आवाज सुनिए, बोलिए. वो तो बिल्कुल बात करते रहो, लेकिन क्या है, देखे तो अच्छे अच्छे चेहरे हैं बच्चों के. हाय. हाँ जी. क्या बात है, वेरी गुड. someone who's asking me a question. yes ma'am. मैम एक्चुअली आई एम गिविंग माय 12th बोर्ड्स दिस टाइम एंड मैम मेरे पास टाइम बहुत कम बच रही है फिर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए. तो मैम इज देयर एनी सर्टेन लेक्चर्स दैट आई हैव टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन दैट? कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूर कर लेना. आप स्टार्टिंग से थे क्या ये वाली जूम मीटिंग में अभी बेटा? क्या आपके पास Yes, 20 ma'am. आवर्स है लाइफ में? इस आप 20 आवर्स देख पाएंगे? 20 Yes, आवर्स ma'am. में पूरा कवर हो जाएगा, 3 जो मेरे पोर्शंस हैं. सो मैं आपको अगर बताऊंगी तो कि अगर आपके पास सच में बहुत लिमिटेड टाइम है कि बस भाई कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जरूर 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 करना. क्योंकि टॉट से हो सकता है 2 नंबर का है, मतलब पॉसिबिलिटी है. अब 2 नंबर पे अगर कुछ होता है अभी प्यारे बच्चे, क्या करना है? जय माता दी. ये
नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, तो टिक कर देना फिर उस चीज में। अगर अगर प्रिपेयर नहीं कर पाए, दो आई एम नॉट अ पर्सन हु विल मोटिवेट यू फॉर दैट, लेकिन आपके पास जेन्युइन रीजन है कि आपका एग्जाम है, इसलिए मैंने आपको ये जय माता दी ये वाला आइडिया दिया है। सारे नलायक ये मत कर लेना जय माता दी ये, क्यों? क्योंकि हमको रैंक चाहिए यार, ऑल इंडिया रैंकर्स बनना है, पास नहीं होना, ठीक है। और यकीन मानो बेटा, जो आप ऑल इंडिया रैंक इसमें लेकर आते हो ना CSET में, ये आपको आगे की पूरी जर्नी में मोटिवेट करता है। इट्स लाइक यू आर गेटिंग अ फ्यूल फॉर योरसेल्फ, ठीक है शनाया। तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूर देखो बेटा, और मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे नहीं बोल पाऊंगी और कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर देख लो, क्योंकि वो बहुत लिंक्ड है आपस में, ठीक है, वो टॉपिक्स। तो यू विल हैव टू गो थ्रू, अगर बहुत टाइम की कमी है तो टॉट्स को थोड़ा किनारे रख के इन पे फोकस कर दो। लेकिन टोटल 19 आवर्स होते हैं बच्चे, कोशिश करना कि एक बार आप वीडियो देख लो, आपके बहुत मैम मेरे भी असाइनमेंट्स थे इसलिए मैं अभी तक नहीं पढ़ पाई थी, पर अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। अगर अभी आप जाते हैं रात को, और अभी कितने बज रहे हैं, 9:30, सर 15 मिनट में हम लोग निपटा देंगे, राइट? खाना वाना खा के नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप ये मानो कि आपने रजिस्टर कब किया आपने, आपको 15 दिसंबर को, ऐसा मान लो। यस, सबसे बेस्ट तरीका ये मानो आप सब, क्योंकि जो बच्चा कल भी रजिस्टर हुआ होगा 15 दिसंबर को, वो भी एग्जाम 8 तारीख को दे रहा है, करेक्ट है ना, ये बात सबको पता ही है। तो यू अज्यूम योरसेल्फ कि आपने रजिस्टर 15 दिसंबर को किया है, और आज आपका डे 1 है, आज आपको सिर्फ समझाया जा रहा है पढ़ना कैसे है। पढ़ाई तो आप शुरू करोगे अभी से, बस एक ही बात है, मैडम ने तो अपना बोल दिया कि आप 20 घंटे मैडम को दो, बट मैं बोल रहा हूँ कि CSET पास करना है आपने, ऑब्वियसली आपको मैंने कल ही वादा लिया, कई बच्चे कल थे मेरे साथ में लाइव क्विज में, मैंने कल ही बोला था कि आपको 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना है। 20 दिन की बात है यार, 20 दिन अगर आप 10 घंटा भी पढ़ेंगे। मुझे मैसेज आते हैं कि हम लोग 2 या 3 घंटे पढ़ रहे हैं, नो, इट इज टिल 8 जनवरी यार, 8 जनवरी तक तुम थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो क्या? उसके बाद तो तुम्हारी ऐश है यार। और क्या बोला, 10 घंटे बोले मैंने, मतलब अभी भी 14 घंटे आपके पास टाइम पास करने के लिए है, मतलब 8 घंटे सो भी लोगे, कोई वो भी देख लोगे, वेब सीरीज वगैरह भी, सब कुछ भी कर लोगे, फिर भी बाहर जाना है नहीं, ओमिक्रॉन आ रहा है फिर से, तो घर ही रहो, है ना, टेंशन तो लेना नहीं है, तो पढ़ाई करो, 8 घंटे सो जाओ, 4-6 घंटे मस्ती करो, टीवी देखो, सब करो, लेकिन 10 घंटे तो पढ़ाई कर सकते हो, उस पर बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज उतना अगर आप करेंगे, और अभी भी अपने दिमाग में ये रख लो, हमने रजिस्टर कब किया, कल 15 दिसंबर को किया था रजिस्ट्रेशन, जैसे बाकी बच्चों ने भी किया होगा, तो आप आराम से क्या कर सकते हो 8 जन को। और 1 मिनट और बता दूं मैं आपको, जो मैंने बताया जो सरप्राइज आपके लिए आने वाला है, मैं अभी हल्का सा रिवील कर देता हूं आपको, कि हम लोग रिवीजन बैच ला रहे हैं। अभी आप पहले ये पढ़ लो, उसके बाद आपका मैराथन आएगा, मैराथन मतलब एक फुल डे में हम लोग पूरा कंटेंट कवर करेंगे, वो भी आएगा आपका। उसके बाद रिवीजन बैच आएगा, मतलब अभी भी अगर किसी का कुछ कम ज्यादा भी होता है ना, फिर से पूरा पढ़ाया जाएगा, कंप्लीटली रिवाइज करके, रिवीजन भी होगा, आपके MCQ सेशंस भी होंगे, आपका पास्ट पेपर जो हुए थे ना एग्जाम, ICSI ने जो पेपर्स लिए थे उसका प्रैक्टिस होगा, है ना, वो सब आपके लिए होने वाला है। मतलब रिवीजन भी पूरा डिटेल में कवर करवाया जाएगा, मैराथन भी होगा, सब कुछ होने वाला है। सो आपकी 3 बार पढ़ाई, 3 बार कम से कम हम करवाने वाले, हम, मतलब अगर आप ट्रस्ट भी, मतलब ऐसा करना नहीं आपने, बट अगर आप नालायक बच्चे हो तो कर लेना, बट अगर आप नालायक नहीं हो और अगर आप ऐसे बैठते हो ना चुपचाप, सर हम 20 दिन नहीं पढ़ाई करेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे हम, आप ही पढ़ाओ, फिर भी हम आपको 3 बार पढ़ाने वाले कम से कम, उस पर भी आपके 110-120 आ जाएंगे, बट हमारा टारगेट 180 मार्क का है, इसलिए हम आपको चाहते हैं कि आप पढ़ाई करो, आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करो, आप खुद से पढ़ाई करोगे, हम आपको पढ़ाएंगे, तो आपको 180 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। और 180 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है, 200 में से अगर आप 180 लाते हो तो जो मोटिवेशन आएगा आपका बहुत जोरदार आएगा। तो ट्रस्ट भी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आराम से आपका हो जाएगा। करंट अफेयर भी शुरू होगा बेटा, करंट अफेयर शुरू होगा, लीगल एप्टीट्यूड जो हम पढ़ा रहे वो, LR, लॉजिक रीजन, सब कवर होगा, ठीक है ना। तो एक बार आप थोड़ा फ्लो में आ जाइए, हम लोग, मैंने बताया था ना, हम लोग वेट कर रहे थे लास्ट कल तक का, क्योंकि कल भी कई सारे बच्चे रजिस्टर हुए होंगे, तो वो भी अभी अगर हमारे साथ ज्वाइन हो गए होंगे, तो अभी हम लोग कल से शुरू करेंगे प्रॉपरली पूरा का पूरा कंटेंट, है ना। एंड मैडम आप कुछ बोलना चाहते थे? बोलना चाहती हूँ कि इसमें होता क्या है, जैसे बच्चों को बहुत सारे कंसर्न होते हैं कि अभी तक हमने पढ़ाई नहीं शुरू करी है, तो इंस्टीट्यूट ने जब 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन रखे, इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूट ने प्लान ही वैसा सिलेबस किया है तुम्हारा कि वो 1 महीने से भी कम पीरियड में कंप्लीट हो जाए, आप समझ रहे हो? क्योंकि सर से पूछ सकते हैं आप, एग्जीक्यूटिव में हमको 8 से 9 महीने का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, उसके बाद ही हमारा पेपर होता है, क्योंकि सिलेबस वैसा होता है। तो जिस इंस्टीट्यूट के लिए हम अपियर कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले, वो इंस्टीट्यूट बेवकूफ तो नहीं होगा ना बच्चे, इंटेलिजेंट होगा, तो उसने खुद प्लान करा हुआ है। तो बिल्कुल डरिए मत, बस 15 दिसंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया, अभी रात से बैठ जाइए, और अगर रात को नहीं बैठना शुरू करना है तो कल सुबह से उठिए और पढ़िए प्लीज। ये ठंडी वंडी के बहाने नहीं चलेंगे, ठीक है ना, प्लीज। 8 जनवरी की बात है यार, ठीक है। नहीं, अब रात को पढ़ो दिन में पढ़ो मुझे मालूम नहीं, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि 10 घंटे पढ़ना है,
बस मुझे वो चैट बॉक्स पे लिख के चाहिए 10 घंटे पढ़ना है। वो आप मैडम ने जैसे बोला रात को लेट नाइट पढ़ने वाले होंगे तो आप लेट नाइट पढ़ो, अर्ली राइजर होंगे तो सुबह उठो, आई डोंट नो, वो आपको 10 घंटे डेली निकालना है। ये आप मुझे वादा चैट बॉक्स सब लोग कर रहे हैं, जितने बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं कि ये सर हम यस लोग सर, योर ऑल लेक्चर्स आर वेरी गुड सर। हम लोग ट्राई करेंगे पूरी तरह से कि हमारा इस पे पूरा फोकस रहे सर। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, यही जरूरी है। ट्राई, हमारा काम ट्राई करने का, बाकी तो क्या है, जो होगा वो होगा ही होगा, बट ट्राई करना जरूरी है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ बार बार कि टारगेट फॉर 180, मेरे हमेशा आपने सुना होगा मेरे मुंह से 180 180 180, मैंने कभी बात ही नहीं करी है। बच्चा उस दिन पकड़ा गया था, बोले सर 180 पास होने चाहिए क्या? मैंने नहीं भाई 180 पास होनी चाहिए, पास होने के लिए सिर्फ 100 मार्क्स चाहिए। बट फिर आपने आपने 100 क्यों नहीं बोला, 180 क्यों बोलते हो? अरे भाई इफ यू एम फॉर हायर तब जाके आप 180 नहीं ला पाओगे तो 150 ला पाओगे कम से कम। बट आप सोचोगे कि मुझे 100 आ जाए तो वो 98 भी आ सकता है और 95 भी आ सकता है, फिर फंसोगे। इसलिए बेटर है कि ऑलवेज एम फॉर 180 मार्क्स। अगर उतने आए तो बहुत बढ़िया, और नहीं भी आए तो 10-12 मार्क्स कम आएंगे, 160 आएंगे, 170 आएंगे, फिर भी बहुत बड़ी बात है। सर करंट अफेयर्स कितने मार्क्स का रहता है? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स। ठीक है, चलिए, काफी सारे लोग एक्साइटेड हो चुके हैं मतलब, तो फिर मिलते हैं मैम कल वापस से। सीएसईटी में तो आई गेस रैंक नहीं होते हैं। नहीं, रैंक नहीं होते, वो अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए कि 180 सेल्फ लाना है अपने। मोटिवेशन के लिए वो। बाकी तो यार 100 मार्क्स भी ला लो, 180 भी ला लो, दोनों पास सेम ही है। बेसिकली आप जब 180 190 के आसपास होते हो ना बेटा, दैट हेल्प्स यू अ लॉट, एक फ्यूल की तरह काम करता है वो आपका। ठीक है, सो प्लीज इसीलिए मैंने बोला फोकस करो, क्योंकि फाइनल तक के लेवल पे पहुंचते पहुंचते इंस्टीट्यूट वैसे भी काफी हमारे बैंड बजा चुका होता है। तो भाई इस टाइम पे हम अपनी बैंड क्यों खुद बजवाएं जब हम आसानी से निकल सकते हैं? समझ रहे हो आप? मैं आपको सोचो, जैसे मान लो मेरे पास श्वेता जैन आती है और इरशाद वोरा आता है, दोनों आते हैं मेरे पास, सर हमको ट्रेनिंग करनी है, दोनों ईईटी पास हुए। एग्जांपल लेता हूं मैं, आप कहीं जाओगे ना सीएस की ट्रेनिंग करने जाओगे आप आगे जाके 1 साल बाद 2 साल बाद, और एग्जांपल ले रहा हूँ, इरशाद वोरा है और श्वेता जैन है। श्वेता ने लाया है 150 मार्क्स और इरशाद ने लाया 180 मार्क्स, दोनों पास हुए सीएस ईईटी। बट बताओ, कॉमन सेंस बताओ, मैं किसको रखूंगा? एक, मुझे अगर एक को चुनना है तो 180 या 150, है ना, कॉमन सेंस है। 180 180, आप ही खुद बताओ, मैं क्यों बताऊं, आप ही बताओगे कि सर अगर हमको चॉइस मिला तो 180 रखेंगे, तो एक वो प्रेफरेंस आ ही जाता है। जबकि श्वेता ने क्या गलती करी? कोई गलती नहीं करी उसने, बट सर कोई और ज्यादा अच्छा था, बस ये पंगा हो गया। तो हमको भी अच्छा ही रहना हमेशा। सर एग्जाम्स के ड्यूरिंग में सर वो लोग कुछ रूल्स भी रहते होंगे सर, प्लीज सर। वो जनवरी में, अभी क्या, अभी बता दूंगा तो अभी आप परेशान हो जाओगे, अभी कोई मतलब ही नहीं है। जनवरी में बकायदा उसका सेशन होगा हमारा कि सर बोलते हैं कि वो एकदम से स्टॉप भी हो जाता है वीडियो, तो फिर वो सर नहीं, वो तो नेट वेट आपका प्रॉपर चाहिए, आपको बताया जाएगा कि वाईफाई होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, वो सब कुछ डूज एंड डोंट्स है। अब अगर आप मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, अब मुझे बताओ, आपने जूम मीटिंग ज्वाइन की हुई है, मोबाइल से ज्वाइन की होंगी, अगर आपको कोई कॉल आ गया तो क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। अब बंदे एग्जाम के समय में क्या करते हैं, वाईफाई लगाते हैं अपने मोबाइल से, एग्जाम दे रहे हैं, उस मोबाइल फोन पे किसी का फोन आ गया, नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। तो कॉमन सेंस वाली बातें बच्चे समझते ही नहीं है। आपको चाहिए एक सेपरेट वाईफाई, और एक नहीं दो वाईफाई चाहिए, सो दैट लाइट भी जा सकती है, लाइट गई तो वाईफाई बंद हो गया, तो फिर एक बैकअप में वाईफाई चाहिए। तो ये कॉमन सेंस वाली बातें रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बीच में बंद क्यों होगा एग्जाम? एग्जाम तो चलते रहेगा, बट लाइट चली गई, मोबाइल फोन से कनेक्ट किया था वाईफाई, मोबाइल फोन पे किसी का कॉल आ गया, तो दिक्कत तो होने वाली है। एक बंदे ने बोला सर मैं डेटा ऑफ कर दूंगा। अबे तो डेटा ऑफ करेगा मोबाइल फोन में तो फिर डेटा कैसे मिलेगा? हाँ सर, ये भी सही बात है, डेटा ऑफ नहीं कर सकता मैं। तो ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, सब कॉमेडी हो जाता है फिर आखिरी में। तो हम आपको पूरा डूज एंड डोंट्स, मेरे पास पूरा ये बना हुआ है, एफएक्यूज या चेकलिस्ट बनी हुई है, आपको 10 बातें ध्यान रखनी है एग्जाम के पहले। वो मैं आपको एग्जाम के पहले नहीं बताऊंगा, 8 दिन पहले बताऊंगा कि आपको ये 10 चीजें ध्यान रखनी है। आपको एक सेपरेट कमरा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो चीजें है मैं आपको 10 बातें लिख के दे दूंगा, जो आईसीएसए बताएगी 7 पन्नों में। आईसीएसए विल टेल यू इन 7 पेजेस पूरा, मैंने उसको समराइज करके 10 पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं। आपको वो सिर्फ 10 चेकलिस्ट देखनी है, वो चीजें आपके पास है कि नहीं। अगर वो है देन यू आर डन, कोई टेंशन नहीं आएगा। उसमें से एक भी कमी हो गई फिर इशू तो हो सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हमसे आपसे अलग है, और वो मैन मेड है ना, वो हमारे समान नहीं है, उस पर इमोशन नहीं होते। लाइट गया वो थोड़ी समझता है तुम्हारा एग्जाम चल रहा है करके। तो वो सब बातें आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली रखनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा आखिरी में, अभी नहीं। ओके सर। है ना, अभी क्योंकि बच्चे रोज ये पूछते मुझसे सर एग्जाम कैसे होगा। अरे तो एग्जाम कैसे होगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे तो लाइट तुम्हारी नहीं भी जाएंगे तो भी तुम लाइन से लिख नहीं पाओगे ना। तो मेन क्या है, लाइट जाना है कि मेन कंटेंट है? तो पहले कंटेंट तो पढ़ो, तो लाइट जाएगी नहीं जाएगी देखेंगे अपन तब का क्या होगा, है ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड, पढ़ाई पहले फोकस कर लो, नेक्स्ट 15 दिन अच्छे से, 5 जनवरी तक के आपको पढ़ना है।
6-7 को तो आपका आखिरी मोमेंट रहेगा, 8 को तो पेपर देना है और 2 घंटे का पेपर है आपका बस। ठीक है बेटा, चलिए। तो आई गेस काफी सारा डिस्कशन हो चुका है। मैंने बोला था आपको 15-20 मिनट के लिए, लेकिन आप लोगों के रिस्पांस को देखते हुए हमने बहुत सारा टाइम ले लिया, बट आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, ठीक है ना। सो पढ़ाई पे लग जाइए आप लोग फटाफट। आज ही मैं तो बोलता हूँ 4 वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन के, एक वीडियो तो आज के आज होना चाहिए कम से कम, करेक्ट। है ना। यस एक सर। 2-3 अगर वो बोलते हैं ना बिंज बताइएगा, वॉचिंग वाला जो होता है लोगों को। आपके ग्रुप पे नंबर होगा मेरा कि एक वीडियो कंप्लीट कर लिया, लिख के मुझे भेजिएगा। और अपने डाउट्स आप मुझे वीडियोस देखते वक्त आएंगे, प्लीज मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं पर्सनली, ठीक है। आई विल रिस्पॉन्ड बैक। लेकिन सिर्फ हाय और हेलो मत करिएगा, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी। हाय और हेलो डाउट करिए, बताइएगा, 100% रिस्पॉन्स आएगा आपको, ठीक है। मैम लेक्चर्स की वीडियो एक बार ग्रुप में भी सेंड कर दीजिएगा ना। ओके, लिंक्स आई विल शेयर, ठीक है। सर कंपनी लॉ के क्लासेस कब से कंटिन्यू होंगे? मैं चालू करूंगा मंडे से। आप नोट्स का बोले थे मैम, वो भी सेंड कीजिए। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स और वीडियोस मैडम अभी थोड़ी देर में शेयर कर देगी। I will share. वीडियो एंड होने के बाद एक पूरा प्लेलिस्ट बना के आपको ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा अभी, ठीक है ना। ठीक है। सर लॉजिकल रीजनिंग की भी क्लासेस नहीं हो रही अभी? हाँ वही, जय सर भी अवेलेबल नहीं थे, कल से वो भी शुरू हो जाएगा और कंबिना शुरू हो जाएगा मंडे से। ओके सर, थैंक यू। या तो आज 2 घंटा कम से कम पढ़िए। मैं गारंटी देता हूँ आपको, जो बिंज वॉचिंग होता है ना वैसा वाला कर लोगे आप। जैसे आपने नेटफ्लिक्स पे देखा था ना मनी हेस्ट वगैरह, बस वैसे आज लॉ हेस्ट करना है, निपटाना है पूरा का पूरा 4 वीडियोस रात भर में। तुषार सर, आप किरण का डाउट एक बार एड्रेस करिए, किरण पूरे सब्जेक्ट वाइज वेटेज मार्क्स। मैडम, सब्जेक्ट वाइज मैं बता देता, फिर से एक बार बता तो चुका हूं मैं, एक बार मैं, ठीक है मैं बता देता हूं एक बार। ये देखो बेटा, आपके 4 सब्जेक्ट्स है, सबको पता ही होगा, ठीक है ना। पहला है बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, एक मिनट, बिजनेस कम्युनिकेशन आपका सब्जेक्ट है जो नॉर्मली 50 मार्क का होता है, ठीक है ना। फिर लीगल एप्टीट्यूड और LR, ये दोनों मिला के 25-25 मार्क का, मतलब ये 50 मार्क का होता है। इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट, ये आपका होता है 50 मार्क का, और करंट अफेयर होता है आपका 20 मार्क का। सर ये तो टोटल मैच नहीं हो रहा, 170 हो रहा है। हाँ, तो 30 मार्क का होता है आपका वाइवा, बट आपको सबको पता होगा अच्छे से, बिकॉज आपकी एग्जाम्स ऑनलाइन हो रही है, सेंटर पे नहीं हो रही है, तो वाइवा के चांसेस खत्म हो गए। वाइवा जब तक नहीं होगा तब तक के, जब तक के कोविड खत्म नहीं होता पूरे कंट्री से, और जब तक के आपका सेंटर पे एग्जाम नहीं होगा तब तक के वाइवा नहीं हो सकता। तो सर वाइवा का क्या हुआ फिर? वाइवा चला गया है यहाँ पर 30 मार्क का पोर्शन। मतलब वाइवा की जगह पे अब आता है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का जो कंटेंट होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, वोकैबुलरी वगैरह पर क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आपका जो नया मार्किंग स्कीम है ऐसी हो गई है, 80 मार्क का आपका बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया है, ठीक है ना। तो बड़ा पोर्शन वही हो गया है। लॉ और LR तो वैसे 50 मार्क का था, ये भी 50 मार्क का था, ये 20 मार्क का था। ये टोटल आप कर लोगे तो आपको 200 मार्क दिख जाएंगे, और आपका पेपर में आपको पास होना चाहिए सिर्फ 100 मार्क्स, है ना। अगर आप 100 लाते हो तो भी आप पास हो जाते हो आराम से। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप मान लो अगर आपने करंट अफेयर नहीं भी पढ़ा एग्जाम्पल के लिए, फिर भी यू आर प्लानिंग फॉर 180 मार्क्स। हालांकि मैं अब ये नहीं बोल रहा हूं, बट पीपल आर नॉर्मली आस्किंग फॉर 20 मार्क्स, जबकि दे आर ऑलवेज कीपिंग फॉर दिस 80 मार्क्स। 80 मार्क को आप ध्यान नहीं दे रहे हो जो आपका मेन कंटेंट है। बट बच्चे पूछे तो करंट अफेयर क्या होगा, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, मैं आज फिर से एग्जांपल दूंगा आपको करंट अफेयर के बारे में। कुछ नहीं होता, आप पेपर और न्यूज चैनल देखिए, या फिर अगर आपके मोबाइल फोन में बहुत सारे ऐप होते हैं ना, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, उसके साथ साथ में डालिए इकोनॉमिक टाइम्स भी, है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ डाउनलोड करिए इकोनॉमिक टाइम्स, है ना, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको क्या होगा ना, कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स दिखते रहेंगे। जैसे अभी एग्जांपल, अभी रिसेंट की बात है, मैंने पूछा था आपको कल एग्जांपल की, लास्ट वीक हमारे जो CD है, CDS है ना, चीफ ऑफ डिफेंस, उनकी डेथ हुई थी, उनका नाम क्या था, MCQ आ गया, करंट अफेयर ही है ना। वो आपको आंसर आ जाएगा, वो 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। बट क्वेश्चन वो नहीं आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि अब हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस कौन है। सर यहाँ तो नहीं मालूम हमको क्या कौन है, तो क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो रिसेंट में अभी आपका ओलंपिक्स हुआ था इस साल, वो कहाँ हुआ था, ओलंपिक्स कहाँ हुआ था। अब उतना नहीं पूछेंगे आपसे कि बताओ इंडिया ने उस ओलंपिक्स पे कितने सिल्वर जीते थे, ये बहुत ज्यादा घुस के हो गया, इतना नहीं पूछेंगे। बट ओलंपिक्स पे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं आपके। तो कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल होता है। पॉलिटिकल अफेयर्स तो बहुत कॉमन चीज है कि कितनी मिनिस्ट्री हमारे कंट्री में, दे विल नॉट आस्क यू हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं पूछेंगे वो डेफिनेटली। बट वो आपसे ये तो पूछ सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेल मिनिस्ट्री का मिनिस्टर कौन है, वो तो पूछ सकते हैं आपसे, किसके पास वो मिनिस्ट्री दी गई है। या फिर मिनिस्टर ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स किसके पास में है। तो ये सब MCQs आ सकते हैं। तो ये आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाए भी जाएंगे, बट नहीं भी पढ़ाए गए, फिलहाल मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। वैसे पढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीक से, बट एक बात बता रहा हूँ कि आप पेपर पढ़िए, न्यूज चैनल देखिए, आपका वैसे भी कंटेंट वैसे ही कवर हो ही जाएगा। बट वो 20 मार्क को छोड़ करके फोकस ऑन दैट 80 मार्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल,
दैट बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली लॉ, LR, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी आपका, क्योंकि आप लोग में से मेजर, मुझे पता है मेजर बच्चे 12th कहाँ से करे होंगे, कॉमर्स से, बराबर, मेजर लोग। अगर कॉमर्स से किए होंगे तो इकोनॉमिक्स से पढ़ाई हुआ है, पहली बार तो है नहीं डिमांड सप्लाई क्या होता है, या फिर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, सब भी पढ़ा हुआ है। तो इकोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत आपको टफ नहीं जाएगा, इजी जाएगा। बट लॉ पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, और आप लोग पढ़ रहे हो LR पहली बार, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन भी कम्युनिकेशन पुराना ही है, मतलब आप पुराने थोड़े याद करो, वो प्रोनाउन वोनाउन वही सब भी तो ज्यादातर है। लेटर में क्या क्या होता है, वो CC क्या होता है, BCC क्या होता है, एंड मेनी थिंग्स आर देयर जो डे टू डे आपने पहले भी पढ़ी हुई है। मेन आपने जो पहली बार पढ़ रहे हो लाइफ में वो कौन सा है, लॉ, जो आपने सच बताओ तो नहीं पढ़ा है। और LR भी आपने नहीं पढ़ा, LR भी थोड़ा बहुत तो शायद पढ़ा होगा, अगर 8th 9th में लॉजिक लगाना, कि आपने पढ़ी लिया होगा ना वो, कि अगर इस अल्फाबेट को ऐसे लिखा गया तो वो कैसे लिखना है, वो कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं कोडिंग वोडिंग के, आपके बहुत आसान है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा। फोकस ऑन 80 मार्क्स पोर्शन, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन एंड लॉ LR, ये भी कर लोगे ना। और इकोनॉमिक्स मैं बोल रहा हूँ 180 मार्क का पेपर आपको वैसे ही हो गया कंफर्म, और 180 में से 150 आएंगे आपके, क्या फर्क पड़ता है। बट बात बता रहा हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि 20 मार्क छोड़ना है, मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ कि यार आप निगेटिविटी देख रहे हो कि सर 20 मार्क कब होगा, वही 20 मार्क बताओ सर वो कैसे होगा, वो 20 मार्क छोटा सा है। और मैं आपको चैलेंज भी देता हूँ, क्या 20 मार्क में से एक भी आपको करंट अफेयर नहीं बताऊंगे क्या, एक भी नहीं बताऊंगे क्या, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, 2-4 तो आ ही जाएंगे आपको एग्जाम में, हाँ याद आ गया, है ना। तो बस वो करिए। KBC आ रहा है कि बंद हो गया मैडम, I am आ रहा है not. ना, बस तो KBC को खत्म हो गया, रात को 1 घंटे का क्लास आपका KBC ले लो, और क्या चाहिए आपको। अरे मैं गारंटी देता हूँ आपको KBC से कोई ना क्वेश्चन तो आएगा ही, कोई क्वेश्चन तो KBC से उठा के डाल देंगे वो लोग, पक्का डाल देंगे, क्योंकि वो भी करंट अफेयर ही होता है। हाँ कुछ कुछ बहुत हिस्ट्री होती है, और कुछ कुछ करंट अफेयर होते ही उसमें भी, है ना। चलिए, करंट अफेयर्स के बाद क्वेश्चन आ रहा था सर स्टडी मटेरियल काफी है क्या, ICSE के मटेरियल कुछ कुछ अच्छे हैं बट कुछ कुछ काफी नहीं है, तो इसलिए हम लोग ने खुद के भी बना के आपको शेयर करे हुए हैं, ठीक है ना। सर आप फिर से एक बार शेयर करेंगे क्या, हाँ कंपनी वो लॉ? रोज ही शेयर करते रहते हैं, वापस एक बार आज भी डाल देंगे मैडम अपना वाला कंटेंट जो है, और कल वापस से मैं अपनी टीम को बोलूंगा फिर से एक बार सारे जो PDFs है सारे सब्जेक्ट के वो डाल देंगे एक बार ग्रुप पे। ओके, थैंक यू सर। यस परफेक्ट। एक्स्ट्रा वो लेना नहीं है, आपका जो मॉड्यूल ICSE का वो, और हम जो दे रहे हैं वो अरे बहुत हो गया, और कोई बुक मत लेना, टाइम ही नहीं इतना। बुक्स लेने की नीड रहेगी क्या? नहीं ना, वही तो कह रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है ना। ICSE का स्टडी मटेरियल, और हमने जो आपको PDF शेयर करी है ग्रुप पे, वो PDF। एंड सर जो ICSI की वेबसाइट पे जो मॉड्यूल्स दे रखे हैं लास्ट ईयर के, सर वो यूजफुल रहेंगे क्या हमारे लिए? कम रहेंगे, जैसे लास्ट ईयर के मॉड्यूल्स उसमें अमेंडमेंट नहीं हुए होंगे। लास्ट ईयर के करंट अफेयर तो पढ़ना भी मत बिल्कुल भी, वो 1.5 साल पुराने करंट अफेयर है, वो करंट कहाँ से रहेंगे पुराने वाले। No more current. कुछ कुछ कॉमन सेंस आपको लगाने हैं कि मॉड्यूल पुराने अच्छे, सारे अच्छे नहीं है, कुछ अच्छे हैं, और जहां जहां पे हम लोग आपको क्या दे रहे हैं, आपका बैकअप में आपको दे रहे हैं हम लोग हमारा PDF सारी ग्रुप पे, वो आप कर लीजिए, हो जाएगा। यस सर। Is there anything else we need to address it? या फिर जाओ जाके पढ़ाई शुरू करो, परसों मिलते हैं अपन। पढ़ाई शुरू करो बेटा, ग्रुप पे ऊपर जब जाओगे तो आपको दिखेंगे एडमिन, बहुत सारे एडमिन, उसमें से आपको मैं दिख जाऊंगा, मैडम दिख जाएगी, हम लोग आपको दिख ही जाएंगे। आप हमसे अलग से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे पढ़ाई को लेकर, डेफिनेटली तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात वहां पे नहीं है, ठीक है ना। चलिए गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। ओके सर। थैंक यू मैडम, गुरित मैडम, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। Thank you so much. Bye, बच्चा पार्टी। Thank you, ma'am. थैंक यू सर।